नमस्कार साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अगेंस्ट जाता है। एक तरीके से दादागिरी करने पर डोनाल्ड ट्रंप उतर आए हैं। अमेरिका के द्वारा वैश्विक कानूनों को धता बताकर एक के बाद एक काफी सारे देशों को टारगेट किया जा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा बंदी बनाया गया। उनके देश के अंदर घुसकर सैन्य कार्यवाही कर सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप किया गया। उसके बाद आसपास के देशों में काफी सारे देशों को धमकियां डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई। क्यूबा है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, ग्रीनलैंड है, सबको धमकी देने का काम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे देशों को धमकी दी जा रही है, इसको तो फिर भी एक बार के लिए पचा लिया जाए, लेकिन रशिया तक को नहीं छोड़ा गया। रशिया का शिप जो कि इंटरनेशनल वाटर के अंदर था, अटलांटिक महासागर के अंदर था, उस पर कब्जा अमेरिका के द्वारा किया गया। उसको अमेरिकी सैनिकों के द्वारा कब्जा लिया गया। ये जो शिप है वो वेनेजुएला जा रहा था ऑयल भरने के लिए, और इस शिप पर काफी दिनों से यूएसए की नजर थी और फाइनली अमेरिका के कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया है। चलते हुए शिप के अंदर अमेरिका ने अपने कोस्ट गार्ड उतारे और इस शिप पर कब्जा कर लिया। मैं आपको इसके विजुअल्स जरूर से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा इस शिप पर कब्जा किया गया। और इस शिप पे झंडा लगा हुआ था रूस का, और इस एक्ट के बाद अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। पुतिन के द्वारा भी ट्रंप को जवाब दिया जाता है कि ट्रंप के द्वारा ऐसे दादागिरी नहीं की जा सकती। तो सारी चीजों को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। काफी सारी न्यूज आप लोग बनते हुए देख सकते हैं, जिनको हम एक एक करके सारी चीजें आज सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यूएस सीज कर लेता है रशिया का एक शिप, और इस शिप को काफी टाइम से यूएसए के कोस्ट गार्ड के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था, इसकी निगरानी की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये शिप यूएसए के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। तो जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास वीडियो के तुरंत से पहुंच जाएं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आपका एक लाइक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखो, ये दो शिप्स थे। एक शिप का नाम था मैरिनेरा और दूसरे शिप का नाम है सोफिया। मैरिनेरा रशिया के फ्लैग तले जा रहा था, लेकिन दूसरा शिप है सोफिया, उसका अभी पता नहीं चल पाया है कि वो कौन सी कंट्री का था। लेकिन दोनों ही शिप्स को यूएसए के द्वारा सीज किया गया है। एक को अटलांटिक महासागर से और दूसरे को कुछ ही दूरी से यूएसए के कोस्ट गार्ड के द्वारा जब्त कर लिया गया। आप लोग देख सकते हैं, यूएसए के कोस्ट गार्ड के ऑफिसर काफी समय से इस रशिया के शिप की निगरानी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस शिप को किसी भी प्रकार से पकड़ लिया जाए। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर के यहाँ पे आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है, साइड में स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटेन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अटलांटिक महासागर के बीचों बीच से इस शिप को जब्त किया गया है, या फिर इस पर कार्यवाही जो सैन्य आप देख रहे हो एग्जैक्ट इस लोकेशन पर की गई है। लोकेशन देख के आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन के द्वारा भी इस शिप को सीज करने में यूएसए की मदद की गई है, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ से पास पड़ रहा है। इंटेलिजेंस जो है यूएसए को ब्रिटेन के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई गई। मतलब इन वेस्टर्न कंट्रीज की मिली जुली ताकतों के माध्यम से आज रशिया का ये शिप सीज किया गया है। और आगे आने वाले समय में इसी तरीके की दादागिरी यदि यूएसए की चलती रही तो पूरे विश्व को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शिप्स हैं वेनेजुएला से ऑयल लेने के लिए जा रहे थे। वेनेजुएला का ऑयल चीन को या फिर और देशों को सप्लाई किया जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे यूएसए ने शिप को सीज कर लिया। मतलब ट्रंप खुद वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा कर सकते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं, वहां के ऑयल रिसोर्सेज पर अपना दावा ठोक सकते हैं। लेकिन यदि कोई और देश तेल लेता है, और देश वहां से तेल की सप्लाई को लेता है, तो वो ट्रंप को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता। उनको यूएसए के द्वारा रोक दिया जाता है, उनके टैंकर्स को, उनके शिप्स को यूएसए के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के काफी सारे जो तेल रिसोर्सेज हैं उन पर अपना कब्जा कर लिया गया। बाकायदा इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि वेनेजुएला विल बी टर्निंग ओवर बिटवीन 30 एंड 50 मिलियन बैरल्स ऑफ हाई क्वालिटी सैंक्शंस ऑयल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब 30 से 50 मिलियन बैरल का ऑयल वेनेजुएला के द्वारा यूएसए को दिया जाएगा। मतलब खुद ने कब्जा किया, खुद ने वहां के ऑयल को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दूसरे देश व्यापार करते हैं, वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं, तो उन पर सैंक्शंस यूएसए के द्वारा लगाए जाएंगे, उनको रोका यूएसए के द्वारा जाएगा, उनके वेसल्स हैं उनको जब्त यूएसए के द्वारा कर दिया जाएगा। ये कहां की दादागिरी है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये पूरे विश्व को बताना चाहिए। आज के समय यूएसए यूनिलैटरली सैंक्शंस
हर कंट्री पे लगाता है, उनको इंटरनेशनल सैंक्शंस की तरह मानता है, चाहता है कि सारे देश उन सैंक्शंस को फॉलो करें। भारत से लगातार ये अपील की जाती है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अरे भाई, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी लगाए हैं सैंक्शंस, आपने लगाए हैं। आपके सैंक्शंस भारत क्यों मानेगा? भारत के फायदे में जो बात आएगी भारत वो करेगा। आपके फायदे में वेनेजुएला का ऑयल लेना है तो आप नहीं ले रहे क्या? भारत को क्यों रोकते हो? चाइना को क्यों रोकते हो? रशिया को क्यों रोकते हो? वेनेजुएला से तेल लेना उनके फायदे में है तो वो लेंगे। लेकिन यही ट्रंप की दादागिरी निकल कर आती है, यही ट्रंप का दोगलापन निकल कर आता है। खुद के फायदे में है वो चीज ट्रंप करेंगे, खुद के फायदे में नहीं है वो चीज ट्रंप के द्वारा नहीं की जाएगी। अब ब्रिटेन के द्वारा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हेल्प की गई इन शिप्स को सीज करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब काफी समय से इनको ट्रैक किया जा रहा था, बेचारे शिप के द्वारा यहाँ पे अपना नाम चेंज किया गया, रूट चेंज किया गया, लेकिन लास्ट में इसको पकड़ ही लिया गया। पहले ये जा रहा था वेनेजुएला की तरफ, लेकिन जब इसको लगा कि इसको पकड़ लिया जाएगा तो इसने अपना रूट उल्टी तरफ अटलांटिक महासागर में घुमा दिया, अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए, कनेक्शन बंद कर दिया ताकि यूएसए की पकड़ में ना आए। लेकिन यूएसए की कोस्ट गार्ड इतनी बुरी तरह इसके पीछे लगी हुई थी कि फाइनली 7 जनवरी को इसको पकड़ लिया गया। इस शिप ने अपना रूट चेंज किया, नाम तक चेंज कर लिया। ये जो मैरीनेरा है पहले बेला 1 हुआ करता था। आप देखो यहाँ पे जो मैरीनेरा है ना, इसका नाम पहले हुआ करता था बेला 1, लेकिन इसने अपना नाम चेंज किया, शैडो फ्लीट की तरह काम किया। शैडो फ्लीट क्या होते हैं? जो कि यूएसए की सैंक्शन से बचने के लिए अपना नाम और अपना रास्ता चेंज करके जाते हैं, अपने शिप के ऊपर दूसरी कंट्री का फ्लैग लगाते हैं, क्योंकि यदि यूएसए ने उनको पहचान लिया तो यही कार्रवाई यूएसए के द्वारा की जाएगी जो आज मैरीनेरा के साथ की गई है। और क्यों ना करें, यूएसए अपनी मनमर्जी चलाता है, अपने द्वारा लगाई गई सैंक्शंस को लागू करवाने के लिए सारे देशों को मजबूर करता है। वेनेजुएला पर सैंक्शंस यूएसए के द्वारा लगाई गई है, इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा नहीं लगाई गई है। वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा के उस पर मना किया गया है कि वेनेजुएला का ऑयल इन देशों को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वेनेजुएला को रोका जा रहा है, रूस को रोका जा रहा है, लेकिन जब अपने फायदे की बात आती है तो ट्रंप खुद तेल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। रशिया से यूएसए के द्वारा भी काफी सारा सामान खरीदा जाता है, उससे पैसे नहीं मिलते कि रशिया को। और ऐसे ही अब वेनेजुएला से यूएसए तेल खरीद सकता है, लेकिन और कंट्री नहीं खरीद सकती। और कंट्री खरीदेगी तो उनके साथ ऐसा ही अंजाम यूएसए के द्वारा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे रशिया का क्या रिस्पॉन्स रहा? रशिया ने बोला है कि किसी भी कंट्री के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर किसी देश के रजिस्टर्ड वेसल को रोके, रजिस्टर्ड शिप को रोके। ये शिप हमारा था, हमने इसको इजाजत दी थी, टेम्पररी रूप से दी थी, भले ही अस्थायी रूप से दी थी, लेकिन हमारे बैनर तले ये शिप यहाँ पे जा रहा था, तो आप कैसे इस शिप को पकड़ सकते हो? जबकि यूएसए का यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है कि पहले ये जो शिप था बेला 1 के नाम से चल रहा था, इसके ऊपर किसी भी देश का झंडा नहीं लगा हुआ था, लेकिन बाद में इस पर रशिया के द्वारा अपना झंडा लगाया गया और बाद में इसका नाम भी रशिया के द्वारा चेंज किया गया। हम तो इसको काफी टाइम पहले से ट्रैक कर रहे थे। भैया, आप काफी टाइम पहले से ट्रैक क्यों कर रहे थे? आपका क्या हक बनता है? इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर या फिर किसी दूसरे देश, किसी अन्य देश से तेल खरीद रहा है तो आप उसमें नाक क्यों घुसाते हो? हर जगह यूएसए की यही हमेशा से रहा है, अपने फायदे के लिए अमेरिका कितनी भी नीचे गिर सकता है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यदि लोकतांत्रिक सरकार अमेरिका के फायदे में काम नहीं करती तो वहां पे भी अमेरिका के द्वारा तख्ता पलट करवा दिया जाता है। लेकिन कोई तानाशाही सरकार भी अमेरिका के फायदे में काम कर रही है तो उसको सपोर्ट अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तो ये अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको अमेरिका को छोड़ना होगा। काफी सारे देशों को यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ आज आवाज उठानी बहुत जरूरी है। स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात की जाए तो काफी ऐसे निर्णय इनके द्वारा लिए जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी सारे ऐसे देश हैं जो अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे, अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। काफी सारे ऐसे देश हैं जो तेल नहीं खरीद पा रहे अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से। ईरान की इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, किस तरीके के प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा वेनेजुएला की इकोनॉमी कितनी गिर गई है, गड्ढे में चली गई है, वो हमने देखा। वेनेजुएला पे इतने सारे सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा लगाए गए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं जिससे कि वो अपना तेल ना बेच पाए। भारत जैसे देशों पे लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इवन भारत और चीन के ऊपर, ब्राजील के ऊपर और 500% टैरिफ की घोषणा अमेरिका के द्वारा कर दी गई है। हाल ही में बिल फिलहाल के लिए पास किया गया है जिसमें आने वाले समय में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाए जाएंगे यदि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेस करते रहते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाती है कि आज के समय काफी जरूरी हो गया है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं रोका जाए। अमेरिका को कहीं तो थमना होगा, ट्रंप को कहीं तो थमना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा।
ऐसे ही दादागिरी चलती रही, दूसरे देशों को दबाता रहा, प्रेशराइज करता रहा और बाकी सारे देश इस चीज को सहते रहे, तो वो समय दूर नहीं जब हम औपनिवेशिक काल के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां माइट इज राइट होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति उसके पास सत्ता। आज अमेरिका के पास पावर है तो बाकी सारे देशों को नीचा वो दिखा रहा है, और ऐसे ऐसे ही जिस जिस देश के पास पावर है वो अपने से निर्बल, अपने से कमजोर देश का शोषण करेगा। तो वैश्विक शांति के लिए आज अमेरिका पर लगाम लगाना काफी जरूरी हो जाता है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।